1936 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये ऐलान किया कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही गिरोह हैं, एक अंग्रेज़ और दूसरा कांग्रेस, तो कायद आज़म ने उन्हें बरवक्त लिलकारा और मुसलमानों की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए उन्हें ये बावर करवाया कि यहाँ एक तीसरा गिरोह भी है जिसे मुसलमान कहते हैं। तो शेर की इस गर्ज से कांग्रेस के ऐवानों में जलजला आ गया। कायद के इस नारा हक का अंजाम ये हुआ कि कांग्रेस और इसके कमाश्तों ने कायद आज़म को निशाने पर रख लिया। बकूल मिस्टर खर्शीद हसन एक तरफ तो हिंदुस्तान में कांग्रेसी और उनके ज़र खरीद कायद आज़म को काफिर मगरबी तहज़ीब का दिलदादा, इस्लाम से न आशना और अंग्रेज़ का पिट्ठू कहकर उनसे मुसलमानों को दूर रखने की नाकाम कोशिश करते रहे, और साथ साथ दूसरे ममालिक खुसूसन इंग्लिस्तान में कायद आज़म को रजात पसंद, फ़िरका प्रस्त, लकीर का फ़कीर, मजहबी जुनूनी और ना जाने किस किस फर्जी रंग में पेश करके अंग्रेज़ कौम के सामने उनकी सियासी अपोजिशन को कमज़ोर करते रहे। कायद आज़म के अखलाक और किरदार से और दीन इस्लाम पर अमल के सबूत के लिए सिर्फ़ एक ही वाक़या काफ़ी है, जिसको मुंशी अब्दुर्रहमान ने अपनी किताब कायद आज़म का मज़हब और अक़ीदा में तहरीर किया है। वो लिखते हैं कि मौलाना शबीर अली थानवी कायद से अपनी एक मुलाकात की तफसील तहरीर करते हुए लिखते हैं कि दौरान गुफ्तगू में जनाह साहब से मैंने ये सवाल किया कि आप हज़ारों रुपया खर्च करके पंडाल वगैरह बनाते हैं और लोग गले फाड़ फाड़ कर नारा तकबीर कहते रहते हैं, उससे क्या फ़ायदा होता है? जनाह साहब ने फरमाया कि उससे गैर अक़वाम पर रोब पड़ता है। मैंने कहा, मैं एक और तदबीर बताता हूँ जिससे रूब ज़्यादा होगा। कायद आज़म ने फरमाया, वो किया है? मैंने कहा, जब जलसे के दौरान नमाज का वक्त आ जाए तो इस 1.5 लाख के मुजमे को लेकर बाजमात नमाज अता करें, फिर आप खुद देखेंगे कि कितना रोब बढ़ता है। इस पर कायद आज़म ने जो जवाब दिया वो आपकी कमाल बसीरत का आईनादार सबूत है। आपने फरमाया, आप ठीक फरमाते हैं, मगर मैं इस वक्त इस पर अमल करने से माजूर हूँ। मैंने कहा कि आपको क्या उज़्र है? तो फरमाया कि आप बाजमात नमाज पढ़ने को तो कहते हैं, पर इमाम किसको बनाऊँ? मुमकिन है कि मेरा ख्याल दरस्त हो कि अगर मैं इमामत करूँ सब लोग न सही मगर कथीर तादाद में लोग मेरी इक्तदा में नमाज अता कर लेंगे, मगर मैं खुद को इमामत के काबिल नहीं समझता और न ही मुझ में उस काम की अहलियत है, इसलिए किसी दूसरे को इमाम बनाना पड़ेगा। अब मसला ये है कि अगर इमाम देवबंदी होगा तो बरेलवी उसकी इमामत में नमाज अता नहीं करेंगे, और अगर इमाम बरेलवी होगा तो देवबंदी नहीं पढ़ेंगे, और अलग अलग जमायतों की वजह से रौब पढ़ने का गैर अक़वाम पर मुसलमानों का इख्तिलाफ नुमायां होगा। तो इससे फ़ायदा की बजाय नुकसान होगा। दुश्मन मुसलमानों को अलग अलग देखकर मज़ीद दलीर होगा और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए फ़िल वक्त में इस तजवीज़ पर अमल करने से माजूर हूँ, आगे चलकर देखा जाएगा। मैंने कहा, इस पर अगर बात की तो बहस तवील हो जाएगी, इसके मुताल्लिक़ तो फिर अर्ज़ करूँगा। अब एक दूसरी बात अर्ज़ करता हूँ कि आप पर भी तो नमाज फ़र्ज़ है, आप क्यों नमाज नहीं पढ़ते? आप जलसों में अपना ये मामूल रखें कि जब नमाज का वक्त आ जाए तो आप खुद मसल्हा बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दें, कोई पढ़े या न पढ़े। इस सवाल का जवाब जो जनाह साहब ने दिया, उनके अल्फाज आज तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं, जिनको सुनकर मुझे पसीना आ गया। आम तौर पर यह देखा गया है कि जब इंसान किसी ऊंचे मकाम पर पहुंचता है तो वो अजब और तकबर का शिकार हो जाता है, वो खुदा को भूल जाता है और अपने ऊपर किए गए किसी भी एतराज़ को अपनी तौहीन समझते हुए एतराज़ करने वाले को करार वाकई सज़ा देने के अहकामात जारी कर देता है। मगर हमारे कायद की शान ही नराई है जब मौलवी साहब ने पूछा कि आप पर भी तो नमाज फ़र्ज़ है, आप क्यों नहीं पढ़ते? याद रहे कि ये सवाल मजमा आम में हो रहा था, तो इस वक्त कायद कुर्सी पर तकिया लगाए हुए बैठे थे। कायद आज़म पर इस सवाल से इतना रोब तारी हुआ कि आगे को झुक गए और निहायत ही नदामत के लहजे में कहने लगे कि मैं गुनाहगार हूँ, खुताकार हूँ। आपको हक़ है कि मुझे नमाज का कहीं मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सुनो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा नमाज पढ़ा करूँगा।
اس مجمع عام میں سرکردہ افراد کی موجودگی میں جب قائد نے اظہار ندامت کیا اور اقرار خطا کیا تو قائد کے اس عمل نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں قائد کے اس جواب کے بعد میں نے پھر کہا کہ دیکھیے، یہ جناح کا وعدہ ہے، جناح جتنا اپنے اصولوں کا پکا ہے، اتنا ہی اپنے وعدوں میں بھی بختہ ہے۔ یہ کسی چلتے پھرتے عام آدمی کا وعدہ نہیں کہ وعدہ کیا اور بھول گیا۔ اس پر قائد نے بار بار سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ ہاں، یہ جناح کا وعدہ ہے، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس کے بعد قائد نے نماز شروع کی اور اپنے آخری وقت تک اہل سنت کے طریقے کے مطابق نماز کے پابند رہے، اور ان کی دیکھا دیکھی بعض بے نمازی بھی نماز کے پابند ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے قائد جو وعدہ کیا اسے پورا کر کے دکھایا، چاہے وہ نماز پڑھنے کا وعدہ ہو یا پاکستان بنانے کا وعدہ ہو۔ آپ سے التماس ہے کہ اپنے قائد کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔